मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोदनी मंगलम वसुदेवायो जय धर्मोस्तु बोलिए परमपिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री 108 पुष्पधर महाराज की जय, जयकारा गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इंसान अहंकार का पुतला है। सदैव अपने मैं की पुष्टि चाहता है। हमेशा सोचता है मेरे हर कृत्य की शाबाशी मुझे मिले। चाहे सामने वाला संतुष्ट हो या ना हो। इसीलिए उसे भीतर से विश्वास होता है कि जो भी मैं कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, जो मैंने किया अच्छा किया, जो मैं करूंगा अच्छा करूंगा, क्योंकि उसकी समझ उसके अनुसार उसे अच्छी प्रतीत होती है। और महावीर यही कहते हैं कोई जरूरी नहीं है कि तुम जो कर रहे हो अच्छा वो सबको अच्छा लगे। और जो तुम बुरा कर रहे हो वो सबको बुरा लगे, कोई जरूरी नहीं। इस संसार में जाकर के देखोगे अच्छे करने वाले के भी सहयोगी मिल जाएंगे और बुरे करने वाले के भी। अच्छे करने वालों का भी ग्रुप हो जाता है, बुरे करने वालों का भी ग्रुप हो जाता है। चोर लुटेरे का भी ग्रुप है तो सज्जन साधुओं का भी ग्रुप है। दोनों अपनी सफलता की यात्रा में अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता मैं विफल हूं। लेकिन भीतर से भयभीत भी होता है। और जब भीतर से भयभीत होता है तो मन में विचार करता है कदाचित मेरे कृत्य किसी को पसंद ना आए, तो वो मुझे बुराई देगा, उपेक्षित करेगा, नकारेगा, अपमानित करेगा, नीचे गिराएगा। अपने ऊपर कई बार वो उस बुराई को ले नहीं पाता। और महावीर के धर्म में आप देखोगे तो अपनी गलती को स्वीकार करना, उसका पश्चाताप करना, उसका प्रायश्चित कर लेना, उसके बाद उसे नहीं दोहराना, इसको सबसे बड़ा धर्म माना है। सबसे बड़ा धर्म माना है। गलती को उतनी बड़ी गलती नहीं मानी है महावीर स्वामी ने जितनी
बड़ी गलती उसे मानी है कि गलती करके गलती को स्वीकार नहीं करना। गलती को मानो, स्वामी गलती नहीं मानी, क्योंकि इंसान का तो स्वभाव है कोई ना कोई गलती करे, और हर गलती सुधार का साधन है। और होशपूर्वक उस गलती को दोहरा देना महाविगाड़ है, महाविकृति का द्योतक है। इसलिए जिंदगी में 1000 गलती करो, कोई मनाही नहीं करे, लेकिन कहते ना हो सके तो एक गलती दोबारा मत करो। रास्ता वो अपने आप बता देता है कि ये गलत है। इंसान जो होता है वो अक्सर ही सोचने लग जाता है कि मैं कर रहा हूं, इसलिए करने के उपरांत तो मुझसे क्या हो कि अगर मैंने अच्छा किया है तो उसका श्रेय मुझे मिले, और अगर बुरा हो गया है कोई मेरे ऊपर उंगली न उठाए। किसको दोषी ठहरा दो, किसको दोषी ठहरा दो, किसको ठहरा दो? बुरा जो किया वो किसने किया? बोले भगवान। अच्छा किया वो किसने किया? मैंने किया, क्योंकि अहंकार कहता है मेरी पुष्टि हो। बुराई को स्वीकार कर लूंगा तो ये दुनिया वाले कहने लग जाएंगे, आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बोला था ना। तो सबकी प्रताड़नाएं न झेलना पड़े, इसलिए वो किसके हिस्से में डाल देता है, किसके हिस्से में डाल देता है। और जैन दर्शन इसके बिल्कुल विपरीत चल रहा है। जैन दर्शन तो कह देता है भाई अच्छा अगर तुमसे हो तो कह देना भगवान आपकी कृपा है, महाराज आपका आशीर्वाद है, माता पिता आपका साथ है, हे मेरे नीचे के सहयोगी तुम्हारे बलबूते पर मैंने किया है। जिस दिन अच्छा करो उस दिन श्रेय दूसरे को दे दो। किसको दे दो? श्रेय हमेशा दूसरे को दे दो। और जिस दिन बुरा हो जाए, गलत हो जाए, उस दिन अपने ऊपर उस बोझ को ले लो। जिस दिन कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लोगे तो सामने वाला तुम्हारा और ज्यादा सहयोगी बनने लगेगा। तो सोचने लगेगा यार आदमी करता भी है, एक्सेप्ट भी कर रहा है, दूसरे को कभी भी दोषी नहीं ठहरा रहा, यानी इसके भीतर कोई एक क्वालिटी है, इसके भीतर भविष्य में तरक्की की संभावना है, प्रगति की संभावना है। क्योंकि जिससे गलती स्वीकार करने की क्षमता है वही व्यक्ति तरक्की करता है। चलने वाला ही गिरता है और गिर करके वही संभलता है। इसलिए श्रेय हमेशा दूसरे को दो, अच्छे कृत्य का। कौन से कृत्य का? अच्छे कृत्य का। जिस दिन अच्छे कृत्य का श्रेय देने दूसरे को देने लग जाते हैं अपन, तो अपने ऊपर शाबाशी की स्वर्गीय बरसात होने लग जाती है। और अच्छे कृत्य का श्रेय क्रेडिट अगर हम स्वयं लेने लगते हैं, बोलते ठीक है अगली बार देखूंगा तो क्या कर सकता है, तो नीचे से तुम्हारी सामर्थ्य को खींचने लगेगा। क्योंकि उसके भीतर की तमन्ना तो थी कि मेरे को भी अपना श्रेय मिल जाए, लेकिन क्या करें मेरे से आगे कोई है, तो स्वाभाविक रूप से जिसे नेतृत्व दिया है, बड़ा बनाया है, कार्य सौंपा है, सबसे पहले तो उसी का नाम, उसी की शाबाशी आएगी। इसलिए कहते हैं काम बांट दो तो आधा हो जाता है, और कामयाबी बांट दो तो सफलता स्वागत करने लगती है। आप कभी भी समाज में परिवार में काम करो तो
कई लोगों की आदत है तो सब कुछ हम ही करें, एक होता है तो उसके ऊपर वजन आ जाता है, टेंशन आ जाता है, बोझ आ जाता है, क्षमता में बेचैनी आ जाती है। और एक बार दिमाग से सोचता है कि आगे ये कार्य है और ये व्यक्ति इस कार्य के योग्य है, काम बांट देता है, तो बोझ उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। और जब काम अच्छा हो जाए तो कामयाबी सबको दे दे, जो किया है उसको भी और जो नहीं किया है उसको भी। तो फिर सामने वाला सोचता है यार ये तो सबको अपना मानता है, और जहां ये सोचता है अगली बार शाबाशी देने के लिए बोलता है ठीक है न्यूट्रल है। छोटी सी चीज होती है, लेकिन इस छोटी सी चीज में कितनी सारी चीजें आ जाती है। लेकिन दुनिया में बात चल रही, अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा करे भगवान। जैन दर्शन की विशेषता है, जैन दर्शन ईश्वरी को तो मानता है लेकिन ईश्वरी सत्ता को चलाने वाला नहीं मानता है। अन्य धर्मावलंबी कहते हैं कि जो कुछ भी करा रहा है कौन करा रहा है, भगवान करा रहा है। भगवान के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। ये धारणा जिसके भीतर होती है वो बुरे कृत्य को किसके ऊपर डालता है, भगवान के ऊपर। अच्छे कृत्य को भूल जाता है श्रेय देना, और जब श्रेय देना इष्ट को भूलता है बस वहीं से उसके पतन का द्वार खुल जाता है। क्योंकि आज सफल हो गया, कल परसों नरसों ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, और जिस दिन ओवर कॉन्फिडेंस में आएगा उस दिन से फिर अंधा भी होने लगेगा, बहरा भी होने लगेगा और अति विचारक भी होने लग जाएगा। यानी ना किसी की सुनेगा ना किसी को देखेगा, अपनी अपनी, क्योंकि उसमें मजा आता है अपने अहंकार की पुष्टि करने में। किसकी पुष्टि करने में, अहंकार की पुष्टि करने में मजा आता है। और ये गुण बचपन से हो जाता है, ऐसा नहीं कि बड़े होने के उपरांत भी हो, बचपन से कई बार होता है। आप सोचने लगोगे तो आपको महसूस होने लगेगा, छोटा में बच्चा भी होता है 6 महीने साल भर का, तो कभी कभी माँ कोई काम करती रहती है, काम में बिजी होती है, लेकिन वो बच्चा बहुत चिल्लाता रहता है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है कि माँ मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, एक बार आए मेरे को उठाए और खिलाए। उसके मन में आकांक्षा होती है और वो अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए चिल्लाता है। माँ को लगता है इतनी देर से चिल्ला रहा है और थकेगा, बीमार पड़ेगा, तो उसको बोली काम छोड़ना पड़ा, इसके कारण से तो गुस्सा आती है और गुस्से में उसी बच्चे को उठाती है और उठा करके गोद में बैठा लेकर कहते हैं पी ले तू, चुप हो जा। बच्चे को दूध पिलाने की चेष्टा उस समय करती ताकि ये चुप हो जाए, लेकिन बच्चा मुंह फेर लेता है, उस समय दूध भी नहीं पीता। वो कहता मैं तेरा बेटा जरूर हूं, मैं जानता हूं तू ही मुझे खिलाने वाले पिलाने वाली है, लेकिन तो इस प्रकार गुस्से में पिलाएगी, अपमानित करके पिलाएगी तो मैं दूध पीने वाला उपेक्षित कर देता इसको, अपनी बात को। और जैसे मैं सोचती है तो और उल्टा हो गया, इसके चेहरे पे सन्नाटा है लेकिन इसके देखने में कुछ भाव अलग ही नजर आ रहे हैं। मैंने क्रोध के साथ इसके साथ व्यवहार किया है, उसी समय थोड़ा सा पांव हिलाती है और सिर पे हाथ फेरती है, ले मेरा राजा बेटा दूध पी ले। तो जैसी राजा बेटा का सम्मान मिलता है वो तुरंत दूध पीना चालू कर देता है। इतना सा बच्चा है लेकिन इसके भीतर भी कौन सी आकांक्षा है, सम्मान की आकांक्षा है। रोता हुआ भी बच्चा है लेकिन हर काम को कैसे चाहता है, हर इंसान के भीतर ही प्रवृत्ति है। ऐसा नहीं कि हर इंसान के पीछे ही प्रवृत्ति न हो, उस प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के कारण धारण मान्यताएं स्थितियां अलग अलग है। कोई किसी रूप में अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है और कोई किसी रूप में दिखाना सब चाहते हैं,
और ये दिखाने की प्रवृत्ति ही इंसान को बाहर की ओर बढ़ा रही है। जिस दिन देखने की प्रवृत्ति आ जाएगी तो बाहर की दौड़ कम हो जाएगी, भीतर की दौड़ प्रारंभ हो जाएगी। आपके संसार के जितने भी काम है वो किसके लिए होते हैं? किसके लिए होते हैं? किसके लिए होते हैं? हमेशा दूसरों के लिए होते हैं। आप अपने आप में महसूस करोगे तो आपकी आवश्यकताएं बहुत कम है, सीमित है, बहुत सीमित है, बहुत कम है। लेकिन क्या करें, दुनिया को दिखाने के लिए आपको असीमित पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर उस पुरुषार्थ को छोड़ दोगे तो कई जगह का आक्रमण भी होगा। सोचोगे अब क्या करना, किसके लिए करना, क्यों करना। लेकिन जहां दूसरे के लिए दिखाने का भाव आ जाता है, उसी समय आपकी प्रवृत्तियां बदलना प्रारंभ हो जाती है। आप देखो, अपने घर में रहते हो, खाना बनाते हो, मस्ती में रहते हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, साफ सफाई भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। आप साधारण से कपड़े में 6 घंटे 8 घंटे निकाल लेते हो, आपको कोई विकल्प नहीं लगता, कोई विकार नहीं आता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई उलझने नहीं होती, कोई शांति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कह दिया जाए आज चलना है, बस कितना सा शब्द आपसे कहा, आप उसमें कितने आनंदित थे, जिस कपड़े में थे, जिस हाल में थे, चाहे पुरानी हो, चाहे गंदी हो, चाहे कैसे भी पहने हुए हो, सहजता हो। लेकिन जैसी कह दिया जाए, आपकी मानसिक तैयारी किसमें लग जाती है? किसमें लग जाती है? दूसरे को मैं कैसे आकर्षित कर सकूं, अच्छा लगूं, अच्छी लगूं। कौन से भाव है आपके? अब शाबाशी आपको किससे चाहिए? और शास्त्रकार क्या कहता है? शास्त्रकार क्या कहता है? शास्त्रकार बड़ा गहरा शब्द कहता है, आप अपने आप में सोचने को मजबूर हो जाओगे। बोले जिसके साथ शादी की है बस उसको अच्छा लगना चाहिए, दुनिया को अच्छा लग रहे हो तो बाहर भटक रहे हो। कितना गहरा शब्द है शास्त्र का। शास्त्र का कितना गहरा शब्द है कि तुम्हें किससे अच्छा लगना है? बोले किससे? और तुम किसको अच्छा दिखना चाह रहे? बोले दुनिया को। यानी तुम्हारी आत्मा कहां भटक रही? बाहर भटक रही। और बाहर भटक रही इसका मतलब भीतर क्या है? सोचो। पुरुष के लिए भी यही भाव है, महिला के लिए भी यही भाव है। एक भीतर से भाव जगह दिखाने का, वो केवल आपके भीतर के मैं को उजागर करता है। किसको उजागर करता है? मैं को उजागर करता है। और उस आकांक्षा की तृप्ति अगर आपके घर में रहने वाला नहीं कर पाया तो आपके क्रोध को उजागर कर देता है। किसको उजागर कर देता है? क्रोध को उजागर कर देता है। फिर बोले गुस्सा करने से सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, तो भीतर से क्या पैदा हो जाता है कि कैसे इसके दिमाग को बदले, तो उसके गुंताड़े भीतर चलने लग जाते हैं। क्या चलने लग जाता है? विचार जो होता है, कैसे मायाचारी आ जाती है। क्या आ जाती है? मायाचारी आ जाती है। बोले किसी प्रकार मना करके काम करो तो भीतर कहीं ना कहीं लोभ छुपा हुआ होता है कि इसी माध्यम से एक वस्तु तो मेरी बढ़ जाएगी। आप देखिएगा, हर अवसर पर, हर फंक्शन पर, हर शादी पर, हर ब्याह पर आपके पास 36 कपड़े होते होंगे, लेकिन फिर भी आप सोचते हो ये तो सबने देख लिया है, एक अच्छा होना चाहिए। आप देख लीजिएगा, भरा पड़ा है। भीतर से आप महसूस करेंगे तो आपको लगेगा अनुपयोगी हो रहे हैं, याद भी नहीं आता, कई बार गिनते भी नहीं, गिन भी नहीं पाते, फुर्सत भी नहीं मिलती है। लेकिन मन में क्या भाव रहता है? लोभ भाव। एक और सबने देख लिया।
अब देख भी लिया तो क्या हुआ, लेकिन ये जो भीतर के भाव है, वो आपसे अलग ही चीज कहता है। आप सोचो मानो प्रवचन में आना है, अब आपको प्रवचन किससे सुनना है? कान से सुनना है। किससे सुनना है? कान से सुनना है। लेकिन वही धर्म सभा जब बड़ी लगने लग जाती तो आप फिटफाट करके क्यों आते? प्रवचन सुनने के लिए फिटफाट होने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है आप बताओ? कोई जरूरत है क्या? लेकिन भीतर का अहम पुष्ट करता है आपको, जो अच्छा कर रहा हूँ, सज रहा हूँ, धज रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। और कदाचित वो सामर्थ आपके भीतर न हो, गरीबी हो, पुराने कपड़े ही पहन करके आना पड़ा गया आपको, मान लो, और कार की जगह रिक्शे में आना पड़ता है। हे भगवान, मैं मिला था कि तुमने इतनी दरिद्रता के लिए तुमने मेरा बुरा किया। किसको गाली बक देते हो? और फिर तब फिटफाट होकर के आते हो तो मेंटेन करके रखते हो, उसमें भगवान को नहीं कहते, किसको सही नहीं देते हो, अपने आप को देते हो। लेकिन कहीं भी बीमारी आ जाए, गरीबी आ जाए, उलझने आ जाए, तो दोस्त का भाव कहाँ चला जाता है? अच्छाई में शाबाशी क्यों नहीं दे पाते? और महावीर ये अच्छाई जो कुछ भी तुम्हें मिले, श्रेय तुम भगवान को दे दो, परमेश्वर को दे दो, तुम्हारे पूर्वज यानी माता पिता को दे दो, उनके कारण से मुझे मिल रहा है। ऊपर वाला अपने आप ही खुश रहेगा। और तुम अगर किसी के नीचे हो तो समझते रहोगे, कितने भी ऊंचे हो जाओ, अपने ऊपर एक को जरूर रखना। अगर तुमने अपने ऊपर से सबको हटा दिया तो तुम्हारी बिगड़ने के चांस 1000 दरवाजे से आ जाएंगे। और अपने ऊपर किसी को भी रखा, चाहे वो कैसा भी असक्त हो, बुजुर्ग हो कितना भी, जैसे कहते दादाजी भी, अपने ऊपर रखो, चाहे वो काम के ना हो, सरे देते रहो। जैसे आप अपनी भाषा में कह देती है, पेड़ है, फल देने की क्षमता भले ना हो, लेकिन धूप में छाया तो देगा। वो तुम्हारा काम नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ हाथ नहीं बटा सकता है, लेकिन कभी भी जब संकट में कोई बात आती है तो आपको भी भीतर से करना पड़ता है। और आप बचाव के लिए भी कर सकते हैं, मैं तो कर सकता हूं, लेकिन दादाजी से पूछ ले, आप टाल देते, उधर टालने के बाद संभावना कहीं ना कहीं कोई बड़े अस्तित्व में होते हैं, उनकी कोई ना कोई शक्ति, अनुभव, क्षमता काम में आ जाती है। और वो काम ने अगर एक बार भी ले लिया, उसी को आशीर्वाद कह दिया जाता है। इसीलिए आप महसूस कर रहे हैं कि जब यूं अच्छे हो रहे हैं तो कह रहे हैं मैं कितना अच्छा हूं, और कहीं आप दरिद्र हो गए, खराब हो गए, चेहरा विकृत आ गया, परेशानी है, तो आप क्या कहते हैं, तो भगवान में ही मिला था क्या इस प्रकार के कष्ट देने के लिए, और कोई नहीं मिला था क्या? 1 मिनट में बदल गया भाव, भगवान तक पहुंच गया, बुरे में और अच्छे में अपने पास तक। यही त्रुटि इंसान को पतन की ओर ले जा रही है। और सम्यक दृष्टि इसमें विश्वास करता है, क्योंकि वह जानता है कि जो कुछ भी मुझे मिला है, जो कुछ भी आज मेरे साथ हो रहा है, वो सारे के सारे मेरे अतीत के पुण्य की देन है। किसकी देन है? अतीत के पुण्य की देन है। अगर अतीत में पुण्य नहीं करता मैं, तो मुझे ये सारी चीजें मिलने वाली। अतीत का पुण्य तो बीज रूप में होता है। किस रूप में होता है अतीत का पुण्य? बीज रूप में होता है, ये मान करके चलना। बीज रूप में होता है। तुम्हारा पुरुषार्थ तो केवल इतना सा होता है कि उचित भूमि मिल जाए, उचित खाद पानी दे दो और उचित मौसम दे दो, तो वही बीज पेड़ के रूप में। तुम्हें अगर कोई भी अवसर मिल रहा है संसार में, कहीं पर भी हो, अगर तुम्हें कोई भी अवसर मिल रहा है अच्छे कृत्य करने का, या धर्म कार्य करने का, या सांसारिक सुख भोगने का, तो ये ख्याल करके रखना, दोनों चीजें आपके अतीत के पुण्य के वजह से मिल रही।
प्राप्त करोगे तो कोई ना कोई अतीत का पुण्य होगा, वर्तमान का पुरुषार्थ मात्र नहीं होगा। ये मान करके चलो। चोर भी अगर चोरी करने के लिए जा रहा है और चोरी करने में सफल हो गया तो अतीत का पुण्य है, और पकड़ में आ गया तो मान के चलो। और तुम दुकान में बैठे और ग्राहक तुम्हारे पास आ रहा है, समझने अतीत का कोई ना कोई पुण्य, पुरुषार्थ तुम ही कर रहे बैठ के। अतीत का पुण्य है तो तुम्हारा पुरुषार्थ उसको ज्यादा फलीभूत कर देगा, और अगर अतीत का पुण्य नहीं है तो पुरुषार्थ फलीभूत करने वाला नहीं है। बीज में अतीत का पुण्य होता है, वृक्ष बनने की क्षमता, क्या बनने की क्षमता, लेकिन डिब्बे में भरनी में वर्षों पड़ा है तो भी वो कभी भी वृक्ष का रूप धारण नहीं करता। ये मान के चलना। आप भी अगर हो, अतीत के पुण्य की वजह से सारी चीजों का लाभ मिल जाए, लेकिन आप प्रवादी होकर के घर में बैठ गए तो न तो दुकान चल सकता है, न परिवार चल सकता है, न शरीर चल सकता है, और न धर्म चल सकता है। चल सकता है क्या? नहीं। लेकिन जरा सा पुरुषार्थ उस पुण्य के साथ जोड़ देते हो, क्या जोड़ देते हो? पुरुषार्थ, लगन, उत्साह, मेहनत, तो आप घर से दुकान तक पहुंच जाते हो, ड्यूटी अच्छी देने लगते हो, माल ज्यादा रखने लगते हो, तो ग्राहक भी बढ़ जाते हैं और आमदनी भी। अतीत का लाभांतर कर्म का क्षवसम है, लेकिन वर्तमान में प्रयास है। ये मान करके चलो। स्कूल में अच्छे से अच्छा मिल जाए, आलसी बच्चा हो तो लाख रुपए एडमिशन फीस भी लगे कहीं पर, तो बच्चा भोंदा का भोंदा रह जाएगा, पगला का पगला रह जाएगा, कम पढ़ा का कम पढ़ा रह जाएगा। और वर्तमान में अगर किसी के मन में पुरुषार्थ का भाव है, पढ़ने की क्षमता है, तो रद्दी में बिजली में किताब को भी अपने पास रख करके बिजली के खंभे की लाइट के नीचे बैठ करके पढ़ करके टॉपर भी हो जाता है। बीज तो दोनों के पास मिला है, लेकिन वर्तमान का पुरुषार्थ काम कर। संयुक्त दृष्टि उसी प्रकार अतीत के कर्म के साथ वर्तमान के पुरुषार्थ को स्वीकार करता है। किसको स्वीकार करता है? वर्तमान के पुरुषार्थ को स्वीकार करता है। जैन दर्शन उसमें कर्म डाल देता है, हिंदू दर्शन उसे भगवान डाल देता है। हिंदू दर्शन क्या कह देता है? जो कुछ भी कहा है सो भगवान का किया हुआ है। और जैन दर्शन क्या कह देता है? जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो कर्म का है। किसका है? बस इतना ही अंतर है दोनों में। दोनों में कोई अंतर नहीं। अपने यहाँ सारी चीजों का श्रेय कर्म को दिया गया है। किसको दिया गया है? कर्म को दिया गया है। इसीलिए आप कभी कभी अपने को शास्त्राचार्य पढ़ते हो, उसमें एक श्लोक जरूर पढ़ते हो, कर्म पर वशे शांते दुखे रंत ऋतोदय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांचना स्मृता। जो भी चीज तुम्हें मिली है कर्म के वशीभूत होकर के मिली है, कर्म के शांत होने पर ही शांत होगी। जब तक कर्म चल रहा है तब तक वो शांत होने वाला नहीं है। वो कर्म दो प्रकार के हो जाएंगे, तुम्हारे अच्छे और बुरे। अगर बुरा परिणाम भी मिल रहा है तो तुम्हारे अतीत का कर्म है, और अच्छा परिणाम भी मिल रहा है तो अतीत का कर्म है। अब तुम जिस दिशा में उपयोग करना चाहते हो उस दिशा में उसका परिणाम चला जाता है। मान करके चलना। तुम्हारे जेब में पड़ा हुआ रुपया कहीं पर भी बुरा नहीं है, कहीं पर भी बुरा नहीं है, ये मान करके चलना। तुम्हारे जेब में अगर 100 रुपया है, न तो वो अच्छा है और न वो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए वो नोट अच्छा और बुरा कब हो जाता है? बोले अगर तुम चले गए शराब की दुकान में शराब पीने के लिए, वही नोट क्या हो गया? बुरा हो गया। और वही तुम दूध पीने के लिए चले गए, पूजा आरती के लिए चले गए, तो वही नोट तो कागज का है, गवर्नमेंट का स्टाम्प है। और तुम्हारे अतीत का तीव्र पाप का उदय है, अच्छे और बुरे दोनों काम में उसका उपयोग नहीं आने वाला है। 1 मिनट में आदेश आ गया 8 बजे तुम्हारे 1000 के नोट नहीं चलेंगे। अब तो वो अच्छा रहा ना, क्या रहा उसका? उसकी वैल्यू किसमें बदल गई? अब इसमें दोषी किसको ठहराओगे?
स्वयं को, सरकार को, भगवान को या कागज को? किसको ठहराओगे? तुम भले ही किसी को ठहरा दो, लेकिन महावीर कहते हैं कर्म पर वशी शांति। तुम्हारा कर्म उस समय ऐसा आ गया और एक साथ ही आ गया, सारी चीजें सामूहिक कर्म होता है। ये छोटी सी चीज है, लेकिन आपके पास निरंतर आती है, आपको महसूस नहीं होता है। इसीलिए न सिर्फ भगवान के पास है, न तुम्हारे पास है, जो कुछ न तुम्हारे कृत्य के पास है, दूसरे के पास है, जो कुछ तुम्हारे कर्म के पास है। वो सामूहिक पाप कर्म को एक साथ आ गया और एक साथ आ गया तो सारा का मामला ठंडा पड़ेगा। कितनी स्थिति बिगड़ गई उस समय, लेकिन उस समय से वास्तविकता में पता चल गया कि ये सब किसी काम में आने वाले। एक क्षण में अपने पढ़ाई का भेद भी पता, एक क्षण में ये सामूहिक होता है। कभी कभी लोग पूछते हैं महाराज जी कि ऐसा कौन सा काम है कि सबने एक साथ किया कि एक साथ सबको फल मिल जाता है? बोले हाँ, पता नहीं चलता है, लेकिन तुम मान लेते हो। बैठे हुए हो आराम से और चले जा रहे हो सड़क पे और देखते हो कोई मजारी खेल दिखा रहा है और चारों तरफ घेरा बना करके सैकड़ों लोग खड़े हैं और सैकड़ों लोग खड़े हैं और वो खेल दिखाने वाला मजारी सांप और नेवला की लड़ाई दिखाता है और जैसे ही नेवला सांप को पकड़ता है मुंह को, उसी समय सारे के सारे एक साथ ताली बजाते हैं। क्या बजाते हैं? एक साथ ताली बजाते हैं। महावीर कहते हैं उस समय एक साथ सबने सामूहिक हिंसात्मक कर्म का बंद कर दिया। उनको पता नहीं चला कि हम लोग एक साथ कर रहे हैं। एक साथ सामूहिक पाप का बंद कर लिया। आपको एक क्षण में पता लग जाता है कि एक साथ बसें लेकर के जा रहे थे और एक साथ एक्सीडेंट हुआ, सारे के सारे। ये सामूहिक कर्म बंद है। कौन सा कर्म बंद है? सामूहिक। कितने बार ऐसा कर्म आपका हो जाता है जिससे आपको कोई लेना नहीं होता है, देना नहीं होता है, बैठे हो टीवी के सामने और भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है या दो नेताओं की लड़ाई हो रही है और एक काफले का मुर्दाबाद पुतले फूंक दो और टीवी में सब देख करके समझ क्या कर रहे हैं, सब बेमतलब के कर रहे हैं। कौन सा कर्म बंद हो गया? सामूहिक कर्म बंद। इसलिए एक साथ ट्रेन की जा रही है, एक्सीडेंट हुआ, एक साथ प्लेन क्रैश हो गया, एक साथ भूकंप आ गया और सारे के सारे सामूहिक कर्म बनता है। महावीर कहते हैं इससे बचो। पता नहीं लगता, अच्छे कर्म में भी कभी कभी आ जाता है, एक मिनट में अवसर आया तीर्थ यात्रा का या पूजन करने का या भगवान की भक्ति करने का या कुछ भी करने का, सामूहिक रूप से सब समर्थन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? समर्थन करने लगते हैं। सबका सामूहिक पुण्य का उदय आ जाता है और बिना पुरुषार्थ के ही सबको धर्म का अवसर, सुख का अवसर भी मिल जाता है। अच्छा और बुरा सब अपने पास मिल जाता है। इसलिए श्रेय अच्छा करो तो भी अपनी आत्मा करो और बुरा हो तो भी, बस इतना है। अच्छा हो जाए तुमसे तो अहंकार में मत फूलो और बुरा हो जाए तो उसको बढ़ाने की छुपाने की चेष्टा मत करो, उसे स्वीकार करके बदलने की चेष्टा करते चले जाओ। देखो आपके भीतर की जो समता की सामर्थ्य होगी, वो समता की सामर्थ्य अपने आप ही बढ़ने लगेगी। फिर दूसरा कोई दोषी तुम्हें नजर नहीं आएगा। नजर कौन आएगा? स्वयं। और जहां स्वयं को देखने लग जाते हैं वहीं आपकी क्रियाकलाप का परिणाम ही बदल जाता है। क्योंकि अब आप अपेक्षा से मुक्त हो गए हो, न तो मुझे अच्छा काम से चाहिए और न बुरे का दोष चाहिए, मुझे तो केवल बचाव करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। छोटी सी जिंदगी मिलती है इंसान को, कितना समय मिलता है। यूं आपको लगा है कि 100 साल की 70 साल की जिंदगी है, लेकिन पता है कि वास्तव में 70 साल की जिंदगी है? पता है? कुछ नहीं पता। वो कोरोना ने सबको दिखा दिया। किसने दिखा दिया? कोरोना ने सबको दिखा दिया कि देख लो, तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, तेरे पास परिचय की कोई कमी नहीं थी, तेरे पास साधनों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी क्या? थैली में लाख लाख रुपए लेके घूम रहे थे, कोई डॉक्टर भर्ती कर ले और मेरे को कोरोना से बचा ले।
न तो डॉक्टर काम आया, न पैसा काम आया, न परिचय काम आया, न परिवार काम आया। उस समय तुम्हारा ही परिवार तुमसे बच करके कह रहा था चल उसे कोने में डाल दे, डाल दे, कह रहा था कि नहीं कह रहा था। अब उस समय तुम्हें याद आ रही थी पूजा की है, मैं ये कर तोलिए सभी आते, आ रहा था विचार। लेकिन वो लाइन करुणा ने बता दिया, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़, छोड़ करके चले गए, एक क्षण भी नहीं लगा। और ऐसी स्थिति बन गई है जिनको चुपका चुपका करके बैठने वाले थे, तो जब वो शमशान तक गया तो जाने वाला भी नहीं। लोग कहते हैं फूक दे, कहाँ गया तुम्हारा संस्कार, कहाँ गया तुम्हारा धर्म, कहाँ गया तुम्हारी सारी चीजें। अभी तो बचड़ा बस यही काफी है। सब एक क्षण में खत्म हो गया, एक क्षण भी नहीं लगता। ये सारी चीजों को जिस क्षण सोचने लगोगे तो 12 भावना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 भावना तो दुनिया अपने आप ही दिखा देगी। अनित्य भावना भी दिखा दिया, असरण भावना भी दिखा दिया, संसार भावना भी दिखा दिया, एकत्व भावना भी दिखा दिया, अन्यत्व भी दिखा दिया। दिखाया था कि नहीं दिखाया? किसी शास्त्र की जरूरत नहीं थी। अनित्य भावना दिखा दिया कि कोई भी नित्य रहने वाला, असरण भी दिखा दिया कोई भी साथ देने वाला, संसार भी दिखा दिया कौन कौन साथ दे रहा देख लो। भाई साहब मरने के लिए तैयार नहीं, तू ही जा, तू ही जा। क्यों सोचते हो? तो फिर क्यों ऐसा सोच रहे हो? जब अपना ही काम है तो फिर क्यों सोच रहे हो? बुरा भगवान कर रहे हो और अच्छा नहीं कर रहा हूं, नहीं, जो कुछ कर रहा हूं सब मैं ही कर रहा हूं। इसीलिए मुझे करना क्या है? बस जिस दिन ये विचार आ जाएगा उस दिन स्वयं में रास्ते चुनने की क्षमता पैदा हो जाएगी। क्या चुनने की क्षमता पैदा हो जाएगी? रास्ता चुनने की क्षमता पैदा हो जाएगी। और इसके लिए शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो घर में भी ये सब चीजें समझ सकते हो, सीख सकते हो। जरा सा घर में अगर चावल भी बीन रहे हो तब आपको शास्त्र का स्वाध्याय हो जाएगा कि यूं करके चावल करते हो, कंकड़ को अलग कर देते हो और चावल को। इतने गुण तो आपके पास है ना, है ना? इसी का नाम तो स्वाध्याय है। अच्छे काम को अपनी तरफ कर लो तो मैं कर दूंगा, और बुरे काम को बस। फिर जब तुम पुण्य का फल भोगोगे तो ख्याल करना, अपने हाथ से अगर छाटोगे तो फिर मुंह में फिर कंकड़ आने वाला नहीं है। आएगा क्या? क्योंकि तुम्हें अपने हाथों से ही छाटा है। फिर खीर भी बनाओगे तो कंकड़, और नहीं छाटोगे वैसे डाल दोगे तो बोले महाराज क्या करें, रोज तो अच्छा काम करते हैं लेकिन फिर भी बाधाएं आ जाती है। बोलते भी नहीं, आप कोई बोलते, कोई दूसरा नहीं बोलता है। मैं अच्छा काम तो कर रहा हूँ फिर भी व्यवधान। अरे भाई साहब तुमने छाटा ही नहीं, उस समय तो जो मिला सब खा लिया। महावीर कह रहे नहीं, ये छाटने का अवसर है, समझने का अवसर है। और इस समय समझ लिया, छाट लिया तो वही तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य में तुम्हें सुख में कर देगा। दुख देने वाला जीवन मिला। आज हो गई कौन सी तारीख? 28। कौन सी तारीख हो गई? 28। अब आपके बीच में एक दिन बचा है। कौन सा दिन बचा है? कल का दिन बचा, परसों से फिर वही कौन सी चीज है? अब आपके ऊपर छाटना है। इस अवसर पर चावल भी है और कंकड़ भी है। न्यू करना है, बस क्या करना है? न्यू करना है। किसको करना है? चावल को करना है, न कि मोबाइल को करना है। बहुत करते ना न्यू न्यू मोबाइल। जितनी अंगुली पहले महिलाएं थाली में चलाती थी चावल बीनने के लिए, अब उतना किसमें लगा रही है? इसलिए चावल तो साफ हो नहीं रहा है। क्या साफ हो रहा है? क्या साफ हो रहा है? क्या साफ हो रहा है? संस्कार साफ हो रहा है। क्या साफ हो रहा है? संस्कार साफ हो रहा है।
रहा है। तो चलिए, छोटी सी बात आ गई थी, होने वाले हैं। प्रधान जी खड़े हो गए हैं, तो अच्छे काम हो तो किसको श्रेय देना? पूरी टीम को, है? पूरी टीम को। और बुरा हो जाए तो या क्या पागल सोचता हूँ कि कहाँ महाराज के चक्कर में घुस गया है। लेकिन जिंदगी आनंद के साथ जिए, धर्म के साथ जिए, यही पुरुषार्थ है, यही धर्म है, यही आत्मीयता है। इसी पवित्र भावनाओं के साथ ओम नमः। आपस में हंस के Thanks for watching. Bye bye guys.